इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्री मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे सीएम से मिले। नारायण राणे ने कहा था कि वो आज अपना इस्तीफा सौंप देंगे। सीएम आवास पर हुई है मुलाकात। पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात करके नारायण राणे अभी अभी बाहर निकले हैं। नारायण राणे ने यह कहा था कि वो अब अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और आने वाले 3 दिनों में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जगह जाके कोंकण का जो इलाका है वहां पर जाकर जनसभाएं करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस सब के पीछे क्या वजह है? यह बड़ी अजीब सी बात है कि नारायण राणे अभी इस वक्त सीएम से मिलकर बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। सीएम की तरफ से बयान आया था कि उनको मना लेंगे, लेकिन इस बीच खबरें यह भी आ रही थी कि नारायण राणे जिस तरीके से कांग्रेस की खराब प्रदर्शन रहा अभी हाल के लोकसभा चुनावों में, यहां तक कि उनके अपने पुत्र नीलेश हार गए थे। शिवसेना के जो उम्मीदवार थे विनायक राउत ने उनको हराया था। उसके बाद नारायण राणे बार बार इस बात की मांग कर रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। उनके नेतृत्व में जो हार लोकसभा चुनावों में हुई वही हार आने वाले विधानसभा चुनावों में भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि यह खबर कंफर्म है। मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा नारायण राणे ने। यह आपको बताना चाहेंगे, यह खबर आ चुकी थी पहले ही, तकरीबन 3-4 दिन पहले से यह खबर गर्म थी कि नारायण राणे अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। नारायण राणे ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर महाराष्ट्र कैबिनेट से इस्तीफा सौंप दिया है अपना, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। अटकलों का बाजार गर्म है। अगला कदम क्या होगा नारायण राणे का? जब नारायण राणे से यह पूछा गया अगला कदम क्या होगा, तो नारायण राणे ने सीधे तौर पर यह कहा कि अब मैं आने वाले शुक्रवार से कोंकण के जो इलाके हैं वहां पर जाकर दौरा करूंगा। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कंकावली में उनकी एक रैली का भी आयोजन किया गया है रविवार को। बल्कि रविवार को जो आयोजन किया गया था रैली में, उसमें उनका यह बयान था। लेकिन इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता दें, नारायण राणे का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर पशोपेश चल रही है। पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, यह देखते हुए कि कोंकण के इलाके में नारायण राणे की अच्छी पकड़ है। यह जानते हुए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नारायण राणे के जो पुत्र हैं नीलेश, वो शिवसेना के विनायक राउत से हार गए। लेकिन नारायण राणे की सबसे बड़ी नाराजगी यह है कि पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो हार हुई है उसके असली जिम्मेदार पृथ्वीराज चौहान है। ऐसी खबरें आ रही थी, ये नारायण राणे का कहना था। लेकिन नारायण राणे, अगर बात की जाए नारायण राणे के तरीके से तय किया है कि वो इस मंत्रिमंडल में अभी काम नहीं करेंगे, और ये पहली बार नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तुरंत ही नारायण राणे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन तब महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और हाईकमान ने उनको समझा बुझाकर उनको रोका था। लेकिन इस बार राणे का कहना है कि अब वो मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं कर सकते। पिछले 3 दिन से वो उनका यहाँ पर समझना चाहूंगा, मैं 2-3 फैक्ट्स जानना चाहूंगा। बड़ी चर्चा गर्म है कि नारायण राणे का अगला कदम क्या होगा, खासकर यह देखते हुए नितिन गडकरी से जो उनकी मुलाकात हुई थी। शिवसेना एक तरफ अड़ी हुई है कि जिसने भी उद्धव ठाकरे का बयान, जिसने भी बाला साहब ठाकरे को परेशान किया था, वो वापस बीजेपी या शिवसेना में नहीं आ सकता। नारायण राणे का अगला कदम क्या होगा? देखिए, फिलहाल उनके पास जो ऑप्शन है वो काफी कम है, क्योंकि बीजेपी का उनके पास एक ऑप्शन था और जिसको लेकर अब से नहीं पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी, खास करके लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से। और ये माना जा रहा था कि गोपीनाथ मुंडे की भूमिका काफी बड़ी रहेगी नारायण राणे को बीजेपी में लाने के लिए। लेकिन गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया और वो मामला वहीं रुक गया। उसके बाद गडकरी का नाम लिया जा रहा था कि क्या गडकरी उसके बारे में कोशिश करेंगे, लेकिन सभी को पता है कि शिवसेना के साथ गठबंधन है और इतना बड़ा रिस्क उठाने के पहले शिवसेना को नाराज करके उनको नहीं लिया जा सकता। और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, हाल ही में नारायण राणे के कुछ समर्थकों को शिवसेना में लिया गया, उसके बाद से शिवसेना और नारायण राणे के रिश्ते क्या है सबको पता है और बीजेपी को भी पता है। दूसरी बात है एनसीपी की। एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। अगर कांग्रेस एनसीपी अलग अलग लड़ेगी तब ये मुद्दा उठता है कि नारायण राणे एनसीपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके आसार नहीं लगते और ना ही एनसीपी की तरफ इसके बारे में कुछ कहा गया। तो नारायण राणे अपनी भाषणों में ये लगातार कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मंत्री पद पे भी नहीं रहूंगा। साहिल, मैं बहुत वेग सा सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल शायद इसको क्या, बहुत इससे ज्यादा वेग कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नारायण राणे की जो नजदीकियां हैं राज ठाकरे से वो हर कोई जानता है। क्या एमएनएस भी एक ऑप्शन है?
देखिए, एमएनएस में नारायण राणे के जाने का कोई सवाल फिलहाल नहीं उठता, इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि नारायण राणे एक ऐसे नेता है कि जो कोई भी कदम उठाते हैं तो उसके आगे की राजनीति सोच के उठाते हैं। खास करके 2005 में जब उन्होंने शिवसेना के पदों से इस्तीफा दिया था, तब उनको दिख रहा था कि उन पर कार्रवाई होगी, उनको पार्टी से निकाला जाएगा और उनका अस्तित्व साफ था। इस बार सूत्र ये कहते हैं कि उम्मीद है कि नारायण राणे को उम्मीद है कि कांग्रेस कुछ उन पर कार्रवाई करेगी ताकि उनको अगला कदम उठाने में आसानी रहे। लेकिन फिलहाल एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है कांग्रेस के खिलाफ अपनी भूमिका रखने के लिए कि अब वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा देते समय वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि उनको ये वादा किया गया था 2005 में जब वो कांग्रेस में आए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। साहिल, इससे पहले मैं कमलेश के पास जाऊं, कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो खबरें, पहले तो ये कंफर्म है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से नहीं, क्या ये बात सही है साहिल? उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया हुआ है, कांग्रेस से अपना इस्तीफा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा सवाल साहिल, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, और इसके बाद मैं तुरंत कमलेश के पास जाऊंगा। साहिल, अब नारायण राणे को दर्द किस बात का है कि बेटा नीलेश हार गया और उस वक्त पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पूरा कमान संभाले हुए थे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों की? इस चीज का दर्द है, मुख्यमंत्री नहीं बने इस चीज का दर्द है, या फिर इस चीज का दर्द है कि उनकी पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है लोकसभा चुनावों में? देखिए, सबसे बड़ा दर्द तो ये साफ है कि उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये बात वो खुद अपने मुंह से बार बार कह चुके हैं कि वो जब कांग्रेस में आए तब उनको ये वादा था। इनफैक्ट वो कांग्रेस में आए ही इसी वजह से कि यहाँ पर एक स्कोप था उनको मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का, क्योंकि एनसीपी के पास मुख्यमंत्री का पद नहीं है, जबकि वहां उस वक्त उनकी शरद पवार से भी मीटिंग हुई थी कांग्रेस में जाने के पहले। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो कोंकण में उनके इलाके में जो राजनीति है वो नारायण राणे बनाम बाकी सारे लोग इस तरीके की राजनीति है। कहीं ना कहीं ये डर है कि कांग्रेस में रहते रहते या मंत्री पद पर रहकर उनके खिलाफ सारे लोग हो गए हैं, और कहीं ना कहीं अब पार्टी को झटका देने के लिए उनको लग रहा था कि पार्टी की तरफ से उनको पूरा समर्थन मिलेगा। जब लोकसभा चुनाव में उनके बेटे के खिलाफ उनके ही पार्टी के कई नेता काम कर रहे थे, उनकी सहयोगी पार्टी के नेता खुलकर काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनका ये दर्द है कि उनकी पार्टी के नेताओं ने ऐसे नहीं उठाए जिसकी वजह से ये जो बगावत हो रही थी नारायण राणे के खिलाफ उनके इलाकों में, उसको कहीं ना रोक लगे, ये कोशिश नहीं हुई। दूसरा, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री को लेकर उनकी शिकायतें हैं कि मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों को साथ में लेकर काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनको इसके आगे की राजनीति में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब कमलेश के पास में जाऊंगा। कमलेश, नारायण राणे का बहुत जल्दी दौरे शुरू होने वाले हैं कोंकण में, ये बात सही है? कहां कहां वो जा रहे हैं? देखिए, पिछले 3 दिनों से जिस दिन नारायण राणे ने यह बात आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, उसी के तुरंत बाद पिछले शुक्रवार से वो कोंकण इलाके का दौरा कर रहे थे। जितने भी 8 जिले कोंकण इलाके में आते हैं, जो एक ज़माने में नारायण राणे का गढ़ माना जाता था, उस पूरे 8 जिलों का वो दौरा कर चुके हैं और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं कि क्या उनकी अगली स्टेप होगी, किस तरह की उनकी आगे की राजनीति में चाल होगी। इसके लिए वो पिछले 3 दिनों से मिले, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद कल देर रात मुंबई पहुंचे और आज सुबह कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कल रात कांग्रेस के कुछ आला नेताओं की पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के साथ भी एक बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया था कि नारायण राणे को समझाया जाए, उनको इस्तीफा देने का जो उन्होंने मन बना लिया है उसे कहीं ना कहीं उसे इस्तीफा पीछे लेने के लिए कुछ नेताओं को बताया गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान खुद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी थे। लेकिन नारायण राणे ने आज सुबह ही जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने निर्णय पर कायम हूं और मैं इस्तीफा दूंगा। अभी कुछ देर पहले इस्तीफा दे चुके हैं। अभी क्या आगे नारायण राणे कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी घोषणा वो 3 बजे करेंगे। लेकिन जिस तरह का उनका रुख रहा है पिछले 3 दिनों से, जब वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, वहां से मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो एक बात उन्होंने साफ कर दी, उनका निशाना था कांग्रेस में राज्य में पृथ्वीराज चौहान का जो नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात लोकसभा में हुए हैं, अगर उसी तरह अगर पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं तो हश्र वही होगा, वही अंजाम देखना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नारायण राणे ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं। 2005 में कांग्रेस में इन्होंने कांग्रेस में गए थे शिवसेना छोड़कर, और 23 जुलाई 2005 से लेके अभी तक का जो सफर देखा जाए तो नारायण राणे मायूस इस बात से है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लोकसभा चुनावों में जो हार हुई, उस हार के बाद नारायण राणे ने सीधे सीधे ये कह दिया कि इस हार के जिम्मेदार
अगर पार्टी की हार की जिम्मेदार एक कोई व्यक्ति है तो वह है पृथ्वीराज चौहान। कहा पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं हटाया और अब नारायण राणे ने मन बना लिया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस में अभी भी हैं, लेकिन अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन 2005 से लेकर अभी तक जो नारायण राणे जुड़े, इस दरमियान उनका यह कहना था कि मुझसे वादा किया था कि मुझे सीएम बनाया जाएगा। 2005 से 2014 के बीच में महाराष्ट्र ने 3 मुख्यमंत्री देखे कांग्रेस के। पहले विलासराव देशमुख, स्वर्गीय विलासराव देशमुख, उसके बाद अशोक चौहान और फिर पृथ्वीराज चौहान, लेकिन नारायण राणे का नाम कहीं तक नहीं था। कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ है। कमलेश, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, मेरा जो पहला आपसे सवाल था, पहले तो क्या नारायण राणे अभी कोंकण का दौरा करने वाले हैं? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं, जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक नारायण राणे सिंधु दुर्ग जा सकते हैं, नारायण राणे कई जगह जा सकते हैं और रत्नागिरी और रायगढ़ भी जा सकते हैं। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल निशांत, इसके बाद जो नारायण राणे का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, उसमें जो उनका गढ़ है कोंकण, जहां पर नारायण राणे ने अपनी राजनीति जहां पर शुरू की, जहां से हमेशा वो चुन कर आते रहे, उनके बेटे भी वहां से सांसद थे 2014 में चुनाव हारने के पहले। इसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे क्या करना है। कांग्रेस में नारायण राणे हमेशा ये बात कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में रेस्टलेस है। उन्हें हमेशा अभी जो 9 साल से कांग्रेस में नारायण राणे है, उन्हें कांग्रेस में जब आए थे तभी उन्हें आश्वासित किया गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 9 साल तक का लंबा इंतजार रहा है और कांग्रेस ने वो आश्वासन पूरा नहीं किया। ये गुस्सा उनके कार्यकर्ताओं के मन में भी है। दूसरी बात ये भी है, नारायण राणे क्यों कोंकण का दौरा करेंगे? क्योंकि वो जो उनकी जो पकड़ थी उस इलाके पे, वो छूटती नजर आ रही है। नारायण राणे के बेटे का सिंधु दुर्ग। कमलेश, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। एक झटका था, मैं सिर्फ 30 सेकंड है हमारे पास, इसलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। उनका गढ़ था ये, लेकिन नारायण राणे के बेटे बड़े मार्जिन से हारते, वो भी शिवसेना से हारते। नारायण राणे जब शिवसेना छोड़कर गए थे तो ये कहा जा रहा था कि शिवसेना अभी। कमलेश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। कुछ इस तरह के रिजल्ट भी वहां से आए थे। शायद कमलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कमलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हाँ, जो मेरा सवाल है वो अपने दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहेंगे। क्या ये नारायण राणे की रणनीति है, एक कोशिश है आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें टिकटों की बार्गेनिंग करने के लिए? लेकिन कौन है नारायण राणे? 1999 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने नारायण राणे। 2005 में कांग्रेस से जुड़े नारायण राणे। 23 जुलाई को उद्धव ठाकरे का विरोध, शिवसेना से छुट्टी। सब हर कोई जानता है कि किस तरीके से ये राज ठाकरे के नजदीक हैं और राजस्व मंत्री बने।